जय हिंद दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज आपका भाई आपसे यूपी के जो दो ट्रेंडिंग सबसे मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं उस पर डिस्कस करेंगे। हालांकि आज हम एक ही पे डिस्कस करेंगे, फिर दूसरे वाले पे किसी दिन डिस्कस करेंगे। तो इस समय जो सबसे चर्चित यूपी का जो विषय है वो है महाकुंभ। हालांकि इससे पहले हमने एक दिन वीडियो बनाई थी इस पे, और उसमें बेसिक बेसिक चीज़ें आपको बताई थी कि कुंभ होता क्या है, कहाँ लगता है। समुद्र मंथन से जो अमृत की 4 बूंदें गिरी थी धरती पर, वहाँ ये कुंभ लगता है। इस विषय पे हमने आपको अवगत कराया था। अब हम आपको बताते हैं कि भाई हम बेसिकली उत्तर प्रदेश का जो प्रयागराज है, पहले इलाहाबाद था, इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया, उस पर हम बात करते हैं। तो जो भी श्रद्धालु और जो भी है, सबसे पहले हम आप सबको एक स्पष्ट और क्लियर कर देना चाहते हैं कि यहाँ हम किसी की धर्म, जाति, आस्था और इमोशंस, ये सब सारी चीज़ों से मतलब आपको ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है कि आपके धर्म के विषय में, आपकी आस्था के विषय में ये सब वो करना ये हमारी व्यक्तिगत राय है। और आप इस व्यक्तिगत राय से कहाँ तक सहमत है, ये आप वीडियो को देखने के बाद अंत में बताइएगा। हम इस वीडियो में आपको बेसिकली बस वही सारी चीज़ें बताएंगे जो हमने वहाँ प्रैक्टिकल कुंभ में देखा, ऑब्ज़र्व किया, और ये सब सारी चीज़ें। और एक चीज़ और बता देना चाहते हैं, हम यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा को प्रमोट करने, किसी दूसरे की विचारधारा को नीचा दिखाने, ऐसा कुछ करने का हमारा कोई वो इरादा नहीं है। हालांकि हमारे जो वर्ड्स हैं या जो हमारी बातें हैं वो किसी पार्टी की विचारधारा से या से मिलजुल सकती हैं, बट ये मेरे भाई एक संयोग होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आप ये मत मान के चलिएगा कि हाँ ये पार्टी का वो है और ये सारी चीज़ें प्रमोट करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको निष्पक्ष और जो सच्चाई है वो बताते हैं। जो हमारे भाई गए होंगे महाकुंभ प्रयागराज इलाहाबाद 2025, उन्होंने देखा होगा, और जो भाई नहीं जा पाए होंगे वो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारी मीडिया कवरेज लगा हुआ है, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं आप तक ये बातें मतलब गई ही होंगी और आप जानते भी होंगे। और हम बस अपना व्यक्तिगत राय आपसे साझा कर रहे हैं। आप बताइएगा कि कहाँ कहाँ मतलब सही हमने बोला है, कहाँ कुछ कमियां रह गई, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर जो कुंभ है, महाकुंभ, 144 साल बाद जो भव्य एवं डिजिटल कुंभ 2025 का लगा हुआ है, वो क्या क्या मतलब अपने में बहुत ब्रॉड है, बहुत विशाल है। और क्या जो आपने रील्स में देखा था, जो आपने अपने सोशल मीडिया हैंडल से देखा था, और जो विभिन्न मतलब मीडिया प्लेटफॉर्म से देखा था, क्या वास्तव में जो ग्राउंड रियलिटी है वो है, इसी पे हम आपसे चर्चा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो बाधा, बेसिकली आज हम मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जिन पे थोड़ा और काम कर लिया जाता, थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हो जाता तो उसे बेहतर बनाया जा सकता था, उसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बाधाओं में से एक जो हमारे हिसाब से लगी हमें, वो ये लगी कि भाई ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, ट्रैफिक। आप धर्म का मामला है, आस्था का सवाल है, तो भाई देश के विभिन्न कोने कोने से लोग आए हुए हैं, और अपनी व्यक्तिगत निजी गाड़ियों से भी आए हुए हैं, और लोग गवर्नमेंट बसों से भी आए हुए हैं, और ट्रेन से भी आए हुए हैं। तो जो अपनी पर्सनल गाड़ियों से आए हुए हैं, वो गाड़ियाँ जो हैं बहुत दूर ही खड़ी करा दी जा रही हैं, जो कि 5 या 10 किलोमीटर आपको पैदल चल के आप उस
जो पावन पवित्र स्नान के लिए जिसके लिए आए हो इतनी दूर से, उसके लिए आपको 5 या 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा। हालांकि भाई आस्था का सवाल है, धर्म का सवाल है, तो इतना तो करना बनता ही है, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा ट्रांसपोर्ट की व्यवस्थाएं की गई होती, थोड़ा और आसान इसको बनाया गया होता कि भाई तो और भी ज़्यादा मतलब जो वहाँ से लौट के आ रहे हैं उनका फीडबैक जो होता है वो थोड़ा और पॉजिटिव होता है, ठीक है। दूसरी बात ट्रैफिक की व्यवस्था। गुरु आप जाओगे वहाँ इतना जाम लग रहा है, इतना जाम लग रहा है भाई, वो जो ई रिक्शा होते हैं उसको चलने तक की जगह नहीं है मेरे भाई। पैदल लोग मतलब कैसे जा रहे हैं आप, मतलब रोड यहाँ है, किसी के घर में से ऐसे गली में से ऐसे 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 सब निकल रहे हैं, मतलब समझ रहे हो आप ट्रैफिक की व्यवस्था। तो थोड़ा ट्रैफिक में भी अगर इम्प्रूवमेंट होता तो चीज़ें और आसान होती और लोगों को जो संगम तक ले जाने का जो मार्ग है उसमें थोड़ा बाधाएं कम होती, अवरोध कम होते और आसानी से वो दर्शन कर लेते। और माँ गंगा सरस्वती यमुना जी का पावन संगम है, वहाँ अपनी जो देश के कोने कोने से आए हुए श्रद्धालु हैं, अपने जो मनोकामना और बहुत सारी चीज़ें मन में दिल में अरमा लेके आए हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सरल तरीके से हो सकता था। तो पहले हमने डिस्कस किया कि भाई ट्रांसपोर्ट की जो व्यवस्था है कि 10-5 किलोमीटर पहले ही खड़ा कर दे रहे हैं और लोगों को बहुत पैदल चलना पड़ रहा है। और उसके बाद ट्रैफिक की व्यवस्था भी उतनी अच्छी नहीं है। अच्छी इन द सेंस ये समझिएगा कि क्राउड को लेकर अच्छी नहीं है। देखिए भीड़ ज़्यादा है और जो ट्रैफिक, हालांकि वहाँ जो लोग लगे हुए हैं, ट्रैफिक पुलिस जो है और जो सारी चीज़ें कोऑपरेटिव हैं, बहुत सारे कोऑपरेटिव हैं, बट क्राउड को लेकर, क्राउड के रिस्पेक्ट में जो ट्रैफिक की व्यवस्था है वो थोड़ा डगमग हो रही है गुरु। और इसकी वजह से अनायास ही मतलब पूरे जाम लग जा रहे हैं, कोई इधर से चला जा रहा है, कोई उधर से चला आ रहा है, बीच में सब खड़े हो जा रहे हैं, बस जाम। ना तुम जा पाओ ना हम जा पाएँ, तुम भी यहीं रहो हम भी यहीं रहे ये वाली हाल बनी हुई है। और बहुत दूर दूर से, जैसे एमपी के बॉर्डर पे आपको रोक दिया जा रहा है, उधर बिहार के बॉर्डर पे आपको रोक दिया जा रहा है कि भाई वहाँ जाने तक की व्यवस्था नहीं है। प्रयागराज इलाहाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी जो बाउंड्रीज हैं, जो हाईवे वहाँ एंट्री कर रहे हैं, वहाँ ही रोक दिया जा रहा है भाई अंदर व्यवस्था नहीं है, आप मत जाइए, बच जाओगे। अगर जाना है तो ट्रेन से जाइए। और ट्रेन वाले भाई साहब ये भीड़, मतलब वो एक है ना कि अमावस्या का मेला, वो एक बहुत बढ़िया कविता है, आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा देखिएगा, उसमें बेहद खूबसूरत जिक्र किया गया है। हाँ भाई साहब वो वाली भीड़ है ट्रेनों में, मतलब लोग लड़ जा रहे हैं भाई, ये हमने रिजर्व सीट कराई हुई है, ये है वो है, वो कह रहे हैं तुम्हारे बाप का है सीट वो कह रहे हैं भाई बस इलाहाबाद तक जाने दो, फिर उसके बाद तुम पूरा सो के चले जाना। ऐसा हाल है मेरे भाई ट्रेन में। और बस का भी कुछ ऐसा ही सिमिलर है। बस का इन द सेंस मतलब ये है कि आपको बस जाने दो, वो सब स्किप करते हैं वो पोर्शन। एक बात जान लीजिए, ये हमारी व्यक्तिगत राय है, इस पे हम कोई पार्टी या ये सब सारी चीज़ें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कोई नहीं है, ये बात समझिएगा आप। और हाँ, पूरा वीडियो देखिएगा समझ में आएगा, क्योंकि लास्ट में हम जो डिस्कस करने वाले हैं ना गुरु, वो बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है, टॉपिक है, और बहुत इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि मतलब लोगों को जो जिस उद्देश्य से लोग आ रहे हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। वो उद्देश्य क्या है? वो है धर्म। इस पे हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, और पहले हम लोग देख लेते हैं बेसिक समस्या क्या है, जिन पे थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर लिया जाता तो अच्छा होता। तो पहले हमने बताया ट्रांसपोर्ट को थोड़ा और बढ़ा दिया जाता, तो जिससे लोगों को, श्रद्धालुओं को आने जाने में थोड़ा असुविधा कम होती, और ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से अगर थोड़ी और सशक्त बनाई गई होती, मतलब तो प्रॉब्लम क्यों आ रही है आप सोच सकते हो, प्रॉब्लम क्यों आ रही है? प्रॉब्लम एक वजह से आ रही है। पहला तो क्राउड इतना ज़्यादा है, दूसरा ट्रैफिक की व्यवस्था क्यों मतलब गड़बड़ हो रही है। एक तरफ से लोग जा रहे हैं, एक तरफ से लोग आ रहे हैं, सही है,
लेकिन गड़बड़ कहाँ हो रही है मेरे भाई, क्यों मतलब ऐसा हो रहा है? गड़बड़ एक जगह हो रही है, वो है कि वीआईपी एंट्री। इस पे हम डिस्कस करेंगे अभी, बट एक छोटा सा हिंट दे दे रहे हैं आपको। वीआईपी एंट्री, वीआईपी एंट्री के लिए हो क्या रहा है, इधर से बैरिकेटिंग लगा दी जा रही है, इधर से बैरिकेटिंग लगा दी जा रही है। जो भीड़ आराम से इधर आ जा रही थी उनको रोक दिया जा रहा है, बीच में वीआईपी लोग को एंट्री कराया जा रहा है, इन दोनों को ऐसे ही रोक दिया जा रहा है। अब भैया इधर से भी क्राउड आ रहा है, इधर से लोग आ रहे हैं, वहाँ रुक रहे हैं, इधर से वीआईपी साहब जा रहे हैं, तो यहाँ जो लोग रुके हुए हैं वो कब तक रुकेंगे? पीछे से एक बहुत बड़ा जनसैलाब उमड़ा पड़ा है और आगे जाके रोक दिए हो तो क्या होगा, आप सोच सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रैफिक है इसमें जो वीआईपी है प्लस जो वीवीआईपी है, समझ रहे हो ना, वीआईपी में भी वीआईपी, उनके लिए ये बहुत वो है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, चलो एंट्री तो हो गई, अब आपकी कुंभ में एंट्री हो गई। अब भैया आपने कुंभ तो कैसे धक्का फक्का खाते हुए आप पहुंच गए कुंभ तक, अब आपको पता कैसे चलेगा मेरे भाई कि जाना कहाँ है, कौन सा संगम है, कौन सा सेक्टर है, किस द्वार में जाना है, आपको ये भी तो पता होना चाहिए। इसके लिए अगर ये होता गुरु कि वहाँ एक प्रॉपर डायरेक्शन जो चार्ट होता है वो लगाया गया होता, एक बढ़िया रोड मैप लगाया जा होता, और जिस भी सेक्टर में हो वहाँ एक डायरेक्शन मतलब हर 100-200 मीटर पे एक लगाया गया होता है, मतलब वो जो होर्डिंग्स लगी होती है ना उसमें लगाया होता है कि वो ऐसे लिखा होता है ना कि उत्तर प्रदेश सरकार महाकुंभ में आपका स्वागत कर रही है, तो उससे ऐसे लिखा होता है सेक्टर 19 में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। तो श्रद्धालु लोगों को पता चलता है ना भाई इस सेक्टर में है, संगम द्वार पे आप सभी का स्वागत है, तो ऐसे होता है ना, मतलब तो पता चलता है हाँ भाई ये संगम द्वार है, ये लक्ष्मी द्वार है, ये बहुत सारे द्वार हैं। थोड़ा डायरेक्शन का भी वहाँ लैगिंग दिखी, अगर उस पर भी थोड़ा काम कर लिया जाता, कर लिया गया होता तो ज़्यादा बेटर होता। मतलब जो श्रद्धालु हैं गुरु ने वो मिसगाइड बहुत हो रहे थे, मिसगाइड इन द सेंस कि आप एक तो एक जो सेक्टर बना हुआ है वो 1-1.5-2 किलोमीटर लंबा चौड़ा है, अब 2 किलोमीटर चलने के बाद फिर से घूम फिर के वहीं आ गए, पता चला भैया सेक्टर 15 में थे और हमको सेक्टर 21 में जाना था, अब घूम फिर के फिर पता चला भैया सेक्टर 15 में आ गए। तो भाई साहब ऐसे लोग पागल हो जा रहे हैं, मतलब कुछ किसी से पूछ रहे हैं बाबा जी सेक्टर 19 कहाँ है, वो बता दे रहे इधर जाना है, किसी से पूछ रहे हैं वो बता दे रहे इधर जाना है, थक के लोग वहीं बैठ जा रहे हैं भाई साहब। कुछ लोग गूगल मैप कर रहे हैं। मतलब ये थोड़ा लैगिंग थी, अगर डायरेक्शन पे थोड़ा काम किया गया होता तो मतलब हर जगह मतलब 100-150 200 मीटर पे अगर ये चार्ट एक बनाया गया होता है कि हाँ भाई ये सेक्टर 19 में जाने का ये रास्ता है, सेक्टर 20 में यहाँ पे जो चौराहे तिराहे बनाए गए हैं वहाँ उन पे देखो आप सोच रहे होगे कि वहाँ जो पुलिसकर्मी है वो बता सकते थे, बट पुलिसकर्मी वो कह रहे हैं भाई हमारी आज ही ड्यूटी लगी है, हम यहाँ नए आए हैं, हमें खुद नहीं पता, तुम्हें कहाँ से बता दे। हालांकि वो भी बहुत कोऑपरेटिव हैं, जो जान रहे हैं वो बता रहे हैं, हर बार वहाँ अनाउंस हो भी रहा है, बट अगर थोड़ा इस जो डायरेक्शन वाला था इसको न बनाया जाता, मतलब थोड़ा इस पे काम किया जाता तो लोग गुमराह नहीं होते और जिसको जहाँ जाना था वहाँ मतलब सटीक तरीके से वो पहुँच सकता था बिना इधर उधर ढेर सारी जगह निगाह दौड़ाए। समझ रहे हैं आप। अब भैया आपने ट्रैफिक देख लिया, आपको पता चल गया कि भाई हमें जाना कहाँ है। अब आप सोच रहे हो कि गुरु पहुँच तो गए हैं संगम में, बट जो मुहूर्त है नहाने वाला वो थोड़ा लेट है, तब तक क्या करते हैं, तब तक थोड़ा आराम कर लेते हैं। अब मसला ये उठता है मेरे भाई आराम कहाँ करें, सोए कहाँ, रेस्ट कहाँ करें। तो यहाँ से एक बड़ी समस्या निकल के आती है कि प्रॉपर रेस्ट करने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था। हालांकि आप ये पूछ सकते हो कि भाई वहाँ कुंभ में नहाने गए हो कि रेस्ट करने गए हो, बट वो जो दर्शनार्थी है भाई 15-20 किलोमीटर चल के आया हुआ है, तो भाई अपनी मनोकामना पूरी करने से पहले थोड़ा बॉडी को तो रिलैक्स होना चाहिए, तभी ना भाई साहब भगवान से अच्छी वो जो भी है उसका वो मांगे होंगे का
जिस लिए आया है वो अपना, ठीक है। तो व्यवस्था सोने की भी अगर थोड़ी अच्छी हो जाती तो थोड़ा अच्छा होता, क्योंकि हमने देखा गुरु कि लोग ऐसे मतलब खुले आसमान में, हमने दिखाया भी था एक वीडियो में कि मतलब वहाँ 1:30 2 बजे रात को मतलब टेम्परेचर इतना कम है, और उसके बाद किस प्रकार का मौसम में वो क्या बोलते हैं ओस की बूंदें गिर रही हैं, और उसके बाद लोग वहीं मतलब सो रहे हैं। अगर घर पे ऐसे बोल दिया जाता भाई साहब एक दिन जाओ, ऐसा है खेत में आप सो जाओ, वो फसल वसल है थोड़ा देख लेना, और उसके बाद उसमें सब जानवर उनवर आ जाते हैं थोड़ा देख लेना, तो भाई साहब बवाल हो जाता कि यार तुम पागल हो, इतनी रात को हम वहाँ सोएंगे, है कुछ हो गया तो। लेकिन 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 वहाँ सब ताव से एकदम सो रहे हैं कि भाई साहब आज तो एकदम मतलब या तो पापे खत्म हो जाएगा धरती से या हम ही खत्म हो जाएंगे मतलब ऐसी लोग फीलिंग के साथ वहाँ मतलब ऐसी विचारधारा से, मतलब इतना कट्टर विचारधारा है भाई साहब, सोच सकते हो आप। हमने लोगों से बात किया कि भाई आप यहाँ सोए हुए हो, आपको प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है कि आप बीमार हो जाओ, आपका जो हेल्थ है ये सब सारी चीज़ें ख़राब हो जाएं। लोग कह रहे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम हम चिल हैं, रिलैक्स हैं। और उसके बाद जिस उद्देश्य से आए हैं वो उद्देश्य तो पूरा होगा। उद्देश्य आप समझ सकते हो किस उद्देश्य से, हम बात करेंगे इस पे भी आपसे, ठीक है। तो सोने की व्यवस्था थोड़ा, और लोग रोड के किनारे सो रहे हैं यार, एक तरफ से पूरा जन सैलाब आ रहा है, लोग आते जा रहे हैं, दूसरी तरफ से जा रहे हैं, वहीं किनारे किनारे लोग सो रहे हैं। बताइए ऊपर से हाई डिटेंशन तार गया हुआ है, 11,000 25,000 ये सब सारी चीज़ें, रेलवे ट्रैक गया हुआ है, ब्रिज गया हुआ है पुल वाला। भाई साहब अनफॉर्चुनेटली एक आध डिब्बा अगर रेलवे वाला इधर से उधर हुआ तो बताओ, सोचो कितने लोग इधर से उधर चले जाएंगे। बट सबकी आस्था है तो है, उसमें क्या ही किया जा सकता है। तो फिलहाल अगर उनको प्रॉपर एक मतलब जगह अलॉट की जाती, हालांकि जगह बहुत अलॉट हुई है, लेकिन थोड़ा और अलॉट हो जाती गुरु तो थोड़ा और बढ़िया होता, क्योंकि जो हमारी मौजूदा सरकार जो है उसने जो अल्टीमेट टारगेट जो दिखाया था वो टारगेट वहाँ कहीं अचीव, बहुत कम अचीव होता हुआ दिख रहा है गुरु। एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे कि हमारे जो भी श्रद्धालु, जो भी हमारे ऐसे लोग हैं जो आस्था विश्वास धर्म ये सब सारी चीज़ों पे बिलीव करते हैं, ये सब आप कुंभ में जाने से पहले एक बार कुंभ का बजट जरूर चेक कर लीजिएगा मेरे भाई, कि क्या बजट हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार इस महाकुंभ पे खर्च कर रही है, कितने करोड़ रुपए, और उस करोड़ रुपए जो खर्च हुआ है वो बजट जान लीजिएगा। और दूसरी बात एक चीज़ और करिएगा, आप वहाँ जाइएगा तो देखिएगा कि भाई जो ये पैसे खर्च हुए हैं क्या वास्तव में मतलब उतना ग्राउंड पे जो काम हुआ है या नहीं हुआ है, ये आप देखिएगा बस, और उसको ऑब्जर्व करिएगा। बस इतना ही कह रहे हैं, हम कुछ नहीं कह रहे हैं कि भाई काम हुआ है नहीं हुआ है, ये सब सारी चीज़ें हम आप पे छोड़ रहे हैं। बस आप देखिएगा कि बजट क्या है और काम क्या हुआ है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें महाकुंभ में, तो वहाँ जाने से पहले एक बार बजट जरूर चेक कर लीजिएगा महाकुंभ का बजट क्या है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि हालांकि सोने की उतनी प्रॉपर व्यवस्था थी नहीं वहाँ, जो छोटे छोटे वो कैंप बनाए गए थे भाई साहब 5-5 हज़ार रुपये ले रहे थे वो। कह रहे थे मतलब एक तंबू ऐसे बांस का ऐसे बना के ऐसे तंबू बना दिए थे, उसमें 5,000 रुपये ले रहे थे उस भाई साहब। वहाँ कोई सोने की व्यवस्था मतलब वो नहीं, ऐसे चटाई बिछा के भाई साहब अगर सांप वाप घुस गया तो मतलब मामला खत्म है, तब समझ जाओ। तो इस पे थोड़ा अगर ध्यान दे दिया जाता या थोड़ा और काम कर लिया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि स्वास्थ्य का मुद्दा है ना सर, सोता हुआ इंसान मरा हुआ इंसान के बराबर ही है, शायद ये भी हो लोग जाने दो, यहाँ बोलना उचित नहीं है, ठीक है। आप देखे होंगे जो भाई हमारे गए होंगे और तो वो देखे होंगे किस तरह रोड के किनारे सब सो रहे हैं। सोचो अगर मतलब कुछ अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ हुआ तो कितने लोग मतलब खुदा को प्यारे हो जाएंगे। हालांकि चलते हैं बढ़ते हैं आगे। एक चीज़ और फिर उसके बाद हमने नोटिस जो किया कि वहाँ कोई लॉकर वॉकर की व्यवस्था नहीं थी। मतलब जैसे आप ग्रुप में गए हो तब तो बढ़िया है कि भाई एक बंदा नहा रहा है, दूसरा बंदा आपका सामान देख रहा है। अगर आप सिंगल गए हो
हालाँकि बड़ा मतलब सिंगल वर्ड थोड़ा मतलब अकेले गए हो, अगर आप अकेले गए हो तो भाई कहाँ अपना कपड़ा रखोगे, कहाँ अपना सामान रखोगे, कहाँ अपना वो जो मोबाइल है वो सब सारी चीज़ें कहाँ रखोगे और नहाओगे कहाँ? अगर नहाने चले गए तो सामान गायब, अगर सामान ही देख लिए तो नहावन गायब। तो ये वाला थोड़ा मैटर फँस रहा था वहाँ, कि अगर प्रॉपर लॉकर वॉकर की व्यवस्था होती भाई, हाँ, अगर आप अयोध्या गए होगे तो आपने देखा होगा वहाँ का जो लॉकर मैनेजमेंट है वो गुरु बहुत तगड़ा है और वो बहुत अच्छा लगा हमें। अगर वैसा मैनेजमेंट अगर यहाँ होता तो कुछ सारी चीज़ें मतलब अच्छी होती। आदमी अपना सामान रख के वहाँ लॉकर में रख के अपने पास वो की जो होती है उसकी ले लेता और उसके बाद अपना नहाता घूमता, फिर उसके बाद जब उसको ज़रूरत पड़ती तो अपना सामान निकाल लेता। ऐसे में क्या है कि भैया अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। अब भैया तो ये वाला सिस्टम था, थोड़ा लॉकर वॉकर की व्यवस्था पे अगर काम किया गया होता तो थोड़ा और ज़्यादा मतलब अच्छा होता। और अब हम एक चीज़ पे और बात कर लेते हैं, वो कि वोमेन सेक्टर जो है हमारा, मतलब महिला वर्ग जो है, उनके लिए जो बेसिक जो, होप यू अंडरस्टैंड, आप समझ रहे होंगे, जो जैसे वो नहाने के बाद कपड़े बदलने की जो सारी चीज़ें होती हैं वो सब ऐसा कुछ था नहीं वहाँ। लोग ऐसे ही मतलब अपने से सब कुछ कर रहे थे। और अगर वो, हालांकि रूम बने थे बट इतना क्राउड को देखते हुए वहाँ 5 लोगों की व्यवस्था थी वहाँ। मान लो जैसे एक रूम है वहाँ 5 लोग बदल रहे हैं, अब भाई साहब इतनी ज़्यादा क्राउड है 5 लोग कहाँ बदले। इसीलिए थोड़ा ये जो और बनाना चाहिए था, थोड़ा इस पे अगर काम किया गया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। एक बार तो हमें दिमाग में आया कि इसको अलग ही कर देना चाहिए था, क्योंकि मतलब महिला अलग पुरुष अलग। लेकिन फिर उसके बाद हमें ये भी सवाल मतलब दिमाग में आया कि यार अगर अलग कर देंगे तो तुम जो हमारी महिलाएं हैं, हमारे जो पुरुष हैं, वो तो फिर एक हो ही नहीं पाएंगे। एक होने का मतलब इन द सेंस मिल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है और इतना सब भटक जाएंगे। इसलिए सही है मतलब एक ही तट पे आप दोनों लोग नहाओ और अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करो। सामान इन द सेंस जो आप बोरा बिस्तर ये सब सारी चीज़ें लाए हो, बैग हुए, थोड़ा महिलाओं के लिए जो वो कॉमन रूम ऐसा टाइप होता है, वो सब सारी चीज़ें अगर होती तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता। एक चीज़ और जो थी वो था एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का इन द सेंस कि एडवर्टाइजमेंट पे बहुत ज़्यादा मतलब खर्चा किया गया था। वहाँ की होर्डिंग्स देख के, वहाँ के पोस्टर्स देख के, वहाँ के बैनर देख के, वहाँ के जो सारी चीज़ें थी उससे देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि एक अच्छा खासा अमाउंट एडवर्टाइजमेंट पे गया है। वो भी किस चीज़ का एडवर्टाइजमेंट, उम्मीद करते हैं आप जो गए होंगे वो देखे होंगे और जो नहीं गए होंगे वो भी जानते होंगे, ठीक है। तो इस पे हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर उस जगह, उसकी जगह अगर कोई चूँकि वो हिंदुओं का एक पवित्र स्थान है और सनातन धर्म, हिंदू, इन सब सारी चीज़ों की बात होती है, तो उसकी जगह अगर मतलब उन एडवर्टाइजमेंट की जगह अगर आप रामायण, महाभारत और गीता, ये सब सारी चीज़ें की जो चौपाइयाँ हैं या अच्छे कोटेशंस जो हैं, वो सब अगर अच्छी-अच्छी जो सीनरीज़ हैं, अच्छी पोएट्रीज़ जो हैं, ये सब सारी चीज़ें अगर लगाई गई होती तो एक और ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता। उस वहाँ कोई कोटेशन देख के या कोई चौपाई देख के या कोई थॉट देख के शायद किसी के जीवन में परिवर्तन हो सकता था। बेशक ऐसे भी परिवर्तन होंगे, बट ऐसे जो एडवर्टाइजमेंट लगाए गए हैं इसकी वजह से परिवर्तन किसी व्यक्तिगत इंसान, किसी इंसान की लाइफ में नहीं होगा, वो किसी अ, किसी ना किसी जगह तो होगा ही, समझ लीजिए आप कहाँ होगा।
उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे कहाँ होगा। तो एक वहाँ डिमेरिट ये भी थी कि एडवर्टाइजमेंट, ओवर एडवर्टाइजमेंट इसको कहते हैं, और उसकी जगह एडवर्टाइजमेंट आप करते ही हो तो कुछ चौपाई, महाभारत, ये सब सारी चीज़ें लगाए गए होते तो ज़्यादा अच्छा होता, और लोग उससे कनेक्ट कर पाते हैं कि हाँ भाई ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी संस्कृति है। ये भगवान राम जब सबरी का जूठा बेर खा रहे थे तो उस समय की ये लाइन है, कबीरदास जी का वो सब दोहा वोहा लिखा गया होता, ये सब सारी चीज़ें लिखी गई होती तो लोग उससे ज़्यादा और ज़्यादा प्रभावित होते। बल्कि ऐसे एडवर्टाइजमेंट देख के लोग इरिटेट हो रहे हैं, ये सच्चाई है। ठीक है, अब हम उस तरफ चलते हैं जो कि मेन मोटो क्या है। जैसे हमने एक नारा के माध्यम से, मतलब वहाँ की जो सिचुएशंस है उसको एक नारा के माध्यम से मतलब आपको बताने की कोशिश किया, वो कि क्या था हमारा, कि धर्म बचाओ कुंभ नहाओ। ये थीम लाइन है जो वहाँ का प्रेजेंट सिनेरियो देख के लगता है। वहाँ के लोगों से बातचीत करने के बाद ये लगा कि भाई जो वहाँ के लोग हैं वो इसलिए नहीं आ रहे हैं। देखिए सब पे ये नियम लागू नहीं होता, ठीक है। मोस्टली लोग इसलिए आ रहे हैं कि उन्हें लगता है कि कुंभ नहाने से, कुंभ में स्नान करने से, वहाँ जाने से उनका जो धर्म है वो बचा रहेगा, और उनको लगता है कि हमारा जो धर्म है वो खतरे में है। अगर हम कुंभ जाएंगे नहीं, नहाएंगे नहीं और वहाँ दिखेंगे नहीं तो जो हमारा धर्म है वो कहीं ना कहीं खतरे में चला जाएगा, और उसके बाद सारी चीज़ें तहस नहस हो जाएंगी और जो मानव जन्म मिला है वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। वहाँ मतलब बहुत कम ही लोग आपको मिलेंगे जो वास्तव में उसकी जो महाकुंभ की जो मूल है उसको जानते होंगे, जो पावन पवित्र स्नान की जो इतिहास है उसे जानते होंगे, और जो सारी चीज़ें वहाँ की स्पिरिचुअलिटी जो है, आध्यात्मिकता क्या है उसको समझते होंगे। वो बहुत कम लोग मिलेंगे। ज़्यादा ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो ये कहेंगे कि भाई अगर कुंभ नहीं गए, नहाए नहीं, तो भाई साहब क्या ही हिंदू हो तुम, क्या ही सनातनी हो, और ऐसे ऐसे मतलब ऊट पटांग। ठीक है, हम किसी की आस्था पे, किसी की धर्म पे, किसी जाति पे कोई वो कमेंट नहीं कर रहे हैं, बस हम अपना व्यक्तिगत राय दे रहे हैं। हमने लोगों से बात की और जो निष्कर्ष निकला वो आपको साझा कर रहे हैं, बस आप समझिएगा ध्यान से। ठीक है, हाँ, तो कहीं ना कहीं हमने देखा लोगों को, और लोग बहुत मतलब डाइवर्ट विचारधारा के हैं, बहुत कट्टरवादी विचारधारा। कट्टरवादी इन द सेंस कि जैसे वो शायद वो बोलना हमें उचित नहीं रहेगा, इसलिए कट्टरवादी हुआ मतलब वो किसी पर्टिकुलर आप समझिए विचारधारा से प्रभावित लोग हैं। ऐसी विचारधारा जो कि कहीं ना कहीं कट्टरता, देखिए किसी भी समाज के लिए, किसी भी समुदाय के लिए, किसी भी जाति के लिए, किसी भी धर्म के लिए सही नहीं है। तो वो ऐसी विचारधारा के लोग हैं, और जो हिंदुत्व को, हिंदू को, सनातन को इस कुंभ के माध्यम से मतलब आगे बढ़ाने की जो जर्नी है उसमें अपना योगदान ऐसे दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं गुमराह बहुत मतलब बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। किस नाम पे? धर्म के नाम पे। शायद उसे पता नहीं कि धर्म होता क्या है। देखिए मुझे नहीं पता कि धर्म होता क्या है, बट जो हमें थोड़ी बहुत समझ है कि धर्म होता क्या है वो डिफिनीशन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए धर्म बेसिकली जो जुड़ा होता है वो आपके कर्म से जुड़ा होता है, काम से जुड़ा होता है। आप स्टूडेंट हो तो आपका कर्म क्या है? पढ़ाई करना, सिंपल, बस वही आपका धर्म है। आप कोई कार्यकर्ता हो, कोई काम करते हो, कहीं कंपनी में एम्प्लॉय हो, तो आपका कर्म क्या है? वहाँ बेसिकली मतलब अच्छे से काम करिए, ये आपका कर्म है, यही आपका धर्म है, और इसी से आपको प्रोग्रेस मिलेगी। और कहिए कि भाई किसी पर्टिकुलर यात्रा में झंडा लेके और कोई समुदाय को गलत ठहरा के मतलब ऐसे कट्टरवादी विचारधारा से
किसी धर्म को प्रमोट कर दिया जाए, किसी की मतलब वो किसी दूसरे समुदाय को नीचा दिखाया जाए या किसी पे कमेंटबाजी की जाए, फालतू की जाए, तो ऐसे ये सब सारी चीज़ें करने से आपका धर्म जो ऊपर बढ़ेगा, तो ऐसा हमें नहीं लगता। ठीक है, आपका धर्म जो है वो आपका कर्म है, ये हमारी डिफिनीसन है अकॉर्डिंग टू हमारे हिसाब से, जो हमें लगता है कि भाई हाँ ये सटीक डिफिनीसन होनी चाहिए धर्म की। हमें ये नहीं लगता कि गुरु कोई बंदा जिस समुदाय में पैदा हो गया, जिस धर्म में पैदा हो गया, जिस जाति में पैदा हो गया, वो उस पे मतलब उस जाति का लोगो लग गया कि भाई हाँ तुम इसमें पैदा हो गए, इसी के हो गए। अगर देखा जाए इस हिसाब से तो कलाम साहब मुस्लिम समुदाय से थे, लेकिन जो उन्होंने दिया इस देश को, इस हिंदू राष्ट्र को, इस समाज को, इस भारतवर्ष को, शायद ही तो ऐसे लोग जो होते हैं ना सर, ऐसे लोगों की कोई वो जाति नहीं होती, कोई समुदाय नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। ऐसे लोग ये मानते हैं कि जो हमारा कर्म है वही हमारा धर्म है। तो जिस दिन ये वाली जो थीम है ना सर, वो लड़कों को मतलब जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं उनको समझ में आएगा, तभी वो जो धर्म का एक्चुअल इम्प्लीमेंट हो पाएगा, और जो आप जिस राष्ट्र की बात करते हैं वो राष्ट्र बन पाएगा। और कट्टरता किसी भी समाज के लिए, किसी भी इंसान के लिए अच्छी नहीं होती। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में कि हमने एक लड़के से बात की, उसने कहा कि भाई पढ़ाई तो हो सकती है, मतलब पढ़ाई बाद में भी हो सकती है, काम तो काम करने वाला आदमी, मतलब एक बंदे से बात करने का इन द सेंस एक अच्छी खासी क्राउड से बात करने का। ठीक है, तो वहाँ से मिला मुझे कि लोगों ने कहा कि भाई पढ़ाई तो बाद में भी हो सकती है, काम धंधा तो बाद में भी हो सकता है, खेती तो बाद में भी हो सकती है, बट अगर धर्म चला गया तो वो बाद में नहीं मिलेगा। हमें समझ में नहीं आया यार कि मतलब धर्म चला कैसे गया, आएगा कैसे, ये सब सारी चीज़ें समझ नहीं आई। हमने फिर सोचा कि यार जब मुग़लों ने शासन किया था, अंग्रेज़ों ने शासन किया था, तब हमारा धर्म नहीं गया, तब इतना धर्म पे संकट नहीं हुआ। आज जो हम नहीं कहते, लोग कहते हैं, सर्वे कहता है कि आज जो हिंदुत्व है वो इतना प्रभावशाली है, इतना अच्छी अच्छी पोस्ट को, बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज़ को ऑक्युपाई करके बैठे हुए हैं लोग, वो हिंदू हैं। और यहाँ पर इतना सारा सब कुछ होने के बाद भी अगर आज धर्म खतरे में है तो भाई ये तो गलत बात है। तो यहाँ गुरु समझने का इन द सेंस ये है, देखो हम बात कुंभ से शुरू किए थे, बात धर्म के रास्ते पर चली गई, तो यहाँ ये समझना ये है गुरु कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अब कौन गुमराह कर रहा है, कैसे गुमराह हो रहे हैं लोग? देखिए हमारे जो सेंसेस हैं, आँख कान नाक, ये सब सारी चीज़ें, इन्हीं के माध्यम से हम कोई आउटपुट, बाहर की चीज़ें हमारे अंदर जाती हैं। तो ऐसे ब्लाइंडली आप किसी ने कुछ कहा उसे आप फॉलो कर लिए और उस पर थोड़ा आप अपना सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये सब सारी चीज़ें यूज करो। अपना सेंसेस जो है, जो डिपेंड करता है गुरु कि आपका सोर्स कहाँ से मिल रहा है। देखो कुछ लोग कहते हैं कि कई यूनिवर्सिटियाँ चलती हैं जो कि व्हाट्सएप पे चलती हैं, हालांकि हम ना ही ऐसी यूनिवर्सिटी के मेंबर रहे हैं और ना ही ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में, बट लोग कहते हैं कि भाई जैसे किसी ने कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि जो हमारा भारतवर्ष है वो 2014 में आज़ाद हुआ था, तो सामने वाले ने कहा कि भाई ये तुम्हारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ही मतलब कोई वो होगा। तो हमें नहीं पता ये कहाँ तक तर्क संगत है, कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं है, बट ऐसी यूनिवर्सिटी का जिक्र आया था इसलिए हमने जिक्र कर दिया। और हाँ, अब बात धर्म की हो रही है तो एक बाबा जी हैं, ऐसे लोगों को बाबा कहना तो हमारे मतलब जो बाबा की क्राइटेरिया है उसमें तो सूट नहीं करता। ऐसे लोगों को हम कहेंगे कि धर्म के जो ठेकेदार हैं। बात बुरी हो सकती है बट सही है। कह रहे हैं कि भाई जो कुंभ में, महाकुंभ में जो भगदड़ हुई थी
उसमें जो लोग मारे गए थे वो स्वर्ग में गए। शायद ये बात आपको अटपटी लगे कि भाई जिसके बॉडी के टुकड़े नहीं मिल रहे हैं, जिसकी बॉडी इतनी दयनीय स्थिति में है, जो जिसकी समाज मतलब शरीर के अंतिम संस्कार नहीं हुए, वो शरीर भाई स्वर्ग में कैसे, वो आत्मा स्वर्ग में कैसे पहुंच सकती है भाई। आप भी थोड़ा बहुत ये सब सारी चीज़ किताबें उताबें धर्म और ये सब सारी चीज़ें जानते होंगे, तो उसमें तो आपने पढ़ा ही होगा, लिखा ही होगा, मतलब कि भाई कैसे इतना अंतिम संस्कार में लोग इतनी चंदन की लकड़ियाँ से जलाया जाता है। लोगों को क्यों जलाया जाता है? ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। भाई साहब ऐसे भगदड़ में मरा हुआ इंसान को स्वर्ग कैसे पहुंच सकता है, बताओ आप। और इतना ही जब स्वर्ग है गुरु, उस धर्म के ठेकेदार जो हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा मतलब सनातनी और पता नहीं क्या क्या हिंदुत्व का वो बोलते रहते हैं, उनसे हम कहना चाहेंगे कि अगर इतना ही आपको वो है तो भाई वीआईपी वीआईपी में भी दो कैटेगरी है, वीआईपी और वीआईपी, समझिएगा इस बात को, हैं। अगर इतना ही आपको स्वर्ग की वो पड़ी है, स्वर्ग मिलता है भगदड़ में मरने पे, तो एक बार जो वो कॉमन पीपल हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, उनकी लाइन में आइए और नहाइए संगम में, ठीक है। फिर देखिएगा कितना स्वर्ग मिलता है गुरु। उस दिन समझ में आ जाएगा कि चंदन की लकड़ी से जलने वालों को स्वर्ग मिलता है या भगदड़ में मरे हुए लोगों को स्वर्ग मिलता है, हैं। हमारी बातें बुरी लग सकती हैं आपको, बट फैक्ट है, सच्चाई है। अपना दिमाग यूज करिएगा आप, ठीक है। दूसरी बात, वीआईपी और वीवीआईपी पे हम करते हैं। अब भाई एक तो आपने कैटेगरी बना दी है कि भाई ये वीआईपी पर्सन है, अब उसमें भी वीआईपी करवा रहे हो कि भाई ये उनसे भी ज़्यादा वीआईपी है। हमारी डेमोक्रेसी क्या बोलती है? बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, ठीक है। मतलब कि जो जनता है वो सर्वोपरि है, जो राजा है वो जनता है। यहाँ सबसे ज़्यादा परेशान कौन है? जनता ही परेशान है। डेमोक्रेसी में मतलब राजा ही जनता है और जनता ही परेशान है। किसकी वजह से परेशान है? उन वीआईपी लोगों की वजह से परेशान है, जिनको उसने चुन के वहाँ पहुँचाया। वही मज़ा कर रहे हैं, वीआईपी एंट्री कर रहे हैं, आराम से संगम में नहा रहे हैं और बढ़िया बढ़िया पोस्ट डाल रहे हैं। और राजा के यहाँ क्या हो रहा है? जनता जो कि राजा है वो बेचारी धक्का मुक्का खा के पता नहीं कैसे कैसे संगम में पहुँच रहे हैं। वहाँ पहुँचने के बाद पता चला कहीं आग लग रही है, कहीं भगदड़ हो रही है, कहीं पीपा पुल जो है वो टूट गया, कहीं पता चला उन्हें रोक दिया जा रहा है कि भाई यहीं जो पानी सानी मिल रहा है यहीं नहा के चले जाओ, संगम पॉसिबल नहीं है जाना। तो भाई उस राजा को भी सोचना चाहिए ना, मतलब जो जनता है हमारी, जो राजा खुद को मान रही है कि डेमोक्रेसी में ये कहा गया है कि लोकतंत्र जनतंत्र में जो जनता ही है वही सर्वोपरि है। तो भाई वो जनता को भी सोचना चाहिए ना। जब वो सोचने का जब वक्त आता है तब तो लोग तो सोचना चाहिए उस समय कि भाई जो भी वीआईपी एंट्री हो रही थी, वीआईपी एंट्री हो रहे थे, कुंभ में लोग इतने मारे गए थे, वो सब सोचना चाहिए ना, याद रखना चाहिए उस जनता को। जब उसको उसका समय आता है कि हाँ भाई आज उसको अपने लिए एक राजा चुनना है, और राजा ऐसा चुनना है जो उसके हित के लिए कोई डिसीजन ले, कोई अच्छा डिसीजन ले। ये नहीं कि भाई अपने लिए कोई अलग से द्वार बनाया है, तुम्हारे लिए कोई अलग से द्वार बनाया है, तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा मतलब तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछा दिए जाएं, उनके रास्ते में फूल बिछा दिए जाएं। तो भाई ऐसा राजा फिर तो वही हाल हो गया ना, अंधों में काना राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो शायद हम ट्रैक से हट गए। हमने महाकुंभ से शुरुआत की थी और हम धर्म पे आके बहुत धर्म, देखिए गुरु एक ऐसा टॉपिक है जिस पे मतलब अनगिनत डिबेट हो सकती है, बट हमने वहाँ देखा कुंभ में कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है। वो इस तरीके से गुमराह हो रहे हैं कि उन्हें लगता है
कि अगर कुंभ में नहीं नहाए, कुंभ में नहीं गए, ये भीड़ का हिस्सा नहीं बने और ये सब सारी चीज़ें नहीं किए, तो भाई साहब हम सनातनी हिंदू धर्म का जो अस्तित्व खतरे में है उसे नहीं बचा पाएंगे। मेरे भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो हिंदुत्व है ये कल भी था, आज भी है और रहेगा भी। ठीक है। आप किसी धर्म के ठेकेदार, किसी पॉलिटिकल लीडर या जो कुछ भी हैं, उन सब के बहकावे में ना आए और ऐसी बिल्कुल एक्टिविटीज़ में संलिप्त ना रहें जो कि किसी मज़हब और जाति, धर्म, ये सब सारी चीज़ों को जो सांप्रदायिकता होती है उनमें बिल्कुल पार्टिसिपेट ना रहें। क्योंकि अल्टीमेट नुकसान किसका होता है? नुकसान उसी का होता है जो ग्राउंड पे होता है। ग्राउंड पे होता है कौन है? मिडिल क्लास वाला होता है। मिडिल क्लास है कौन? जो हम और आप जो वीडियो देख रहे हो वही सब है। ठीक है। तो हमने रियलिटी में देखा लोग जो वहाँ कुंभ में जा रहे हैं, जो भीड़ है वो किसकी है? वीआईपी की भीड़ तो नहीं है मेरे भाई, वीवीआईपी की भी भीड़ नहीं है, भीड़ है वो लोगों की, मिडिल क्लास वालों की। तो उनको समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि भाई हम कुंभ तो जा रहे हैं, पर अपने लिए जा रहे हैं या किसी के प्रभाव में जा रहे हैं। अगर अपने लिए जा रहे हैं तो सही जा रहे हैं, अगर किसी के प्रभाव में जा रहे हैं तो भाई गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप वहाँ जाइए, एंजॉय करिए, वो सब सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं, बट कोई एक्टिविटी ऐसी ना करिए जिसकी वजह से किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय को, समुदाय के लोगों को मतलब ऐसा ना लगे कि हाँ भाई इनकी वजह से हमें तकलीफ़ है, कष्ट है। और इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहेंगे आपको कि अगर हमारी बातें आपके धर्म, आस्था, ये सब समुदाय, जाति को चोट पहुंचाती हैं तो उसके लिए हम तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगते हैं। बट हमें नहीं लगता कि ये बातें, अगर हमारी बातें आपको वो लग रही हैं तो कहीं ना कहीं वो फॉल्ट ज़रूर है, मिस्टेक ज़रूर हो रहा है वो। क्योंकि आज जो हमारा मोटो है वो अलग अलग चीज़ों पे डिवाइड हो चुका है। हमारा जो शिक्षा है, मूल जो है, कोई भी राष्ट्र, एक बात जान लीजिए, कोई भी राष्ट्र का निर्माण एक अच्छा राष्ट्र तभी बन सकता है जब वहाँ के अच्छे नागरिक होंगे, और एक अच्छा नागरिक तभी बन सकता है जब वो शिक्षित होगा। एक अच्छी शिक्षा तभी उपलब्ध कराई जा सकती है जब शिक्षा पे एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होगा, और एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट शिक्षा पे तभी होगा जब वहाँ के लोग जागरूक होंगे, वो शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ये सब सारी चीज़ों के लिए आवाज़ उठाएंगे अपने लिए। ये नहीं कि भैया नहीं सही है, तो ये सब सारी चीज़ों के लिए आवाज़ उठाएंगे। देखिए, दूसरों के लिए गड्ढा खोदना, इसका मतलब अपने लिए ही गड्ढा खोदना है। ठीक है। और ये बात जानते रहिए, हिंदू कभी खतरे में नहीं था और ना ही है और ना ही रहेगा। ठीक है। क्योंकि आपने रामायण, ये बात बताओ, आप हिंदू को खतरे में बोलने वाले हो, ये आपको पता है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू का अस्तित्व खतरे में है, सनातन खतरे में है। आपने ये बताओ, आपने हिंदुत्व के बारे में किताबें पढ़ी, सनातन का किताबें पढ़ी, आपने जो महाभारत पढ़ी, आपने रामायण पढ़ी, गीता पढ़ी, ये सब सारी किताबें पढ़ी? अगर नहीं पढ़ी तो मेरे भाई पहले पढ़ लो। ठीक है। और जो अच्छे अच्छे राइटर हैं उनकी किताबें पढ़ो, उनसे नॉलेज गेन करो, तब उसके बाद बोलना कि हाँ भाई क्या वास्तव में खतरे में है या सिर्फ गुमराह किया जा रहा है कि किसी अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए। आज के जो लीडर हैं आपके, समझ रहे हैं आप, जो आपके लीडर हैं वो अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए आपको उस आग में ढकेल रहे हैं, जो कि आग है हिंदुत्व को बचाने की, सनातन को बचाने की, ये सब सारी चीज़ें हैं। और उसमें जलोगे आप, और आपके प्राणों की आहुति देकर वो कहेंगे कि इसमें जो आहुति देगा वो स्वर्ग जाएगा। अब मरने के बाद क्या पता भाई कौन कहाँ जाएगा, लेकिन उनकी सरकार तो बन गई, उनका अच्छा खासा डोनेशन मिल गया, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा है।
अब तुम्हारा परिवार क्या है क्या नहीं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये बात समझो और धर्म के ठेकेदारों से बचो और महाकुंभ जाओ आस्था के साथ अपने जो मनोकामनाएं हैं उसको पूरा करो आप। और बाकी सारी चीज़ें सही हैं। और जो कुछ आपको अच्छा ना लगा हो तो आप इस कमेंट में ज़रूर अपना सजेशन दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। एक चीज़ और कहना चाहेंगे मेरे भाई कि ये वीडियो काफ़ी लंबी है, काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें कवर की हैं, बताई हैं, और बहुत सारी चीज़ें पे रिस्ट्रिक्शंस है कि हम उसको बयां नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। और आप पूरा ज़रूर देखिएगा। हम जानते हैं आपके पास टाइम तो होगा नहीं, और क्योंकि आप बेस्ट लोग हो भाई साहब, जेन वाले जनरेशन वाले हो। और एक चीज़ और मैं ये लास्ट में कहता हूँ कि मेरे भाई जो रियल लाइफ है उसको रील्स में नहीं समझा जा सकता। अगर आप इच्छुक हैं तो आपको ये लंबा वाला वीडियो देखना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई ऑप्शन नहीं है। जय हिंद, जय भारत।